ओडीआई रैंकिंग्स में चौथे नंबर पे होने के बावजूद आज टीम पाकिस्तान एक ऐसी टीम से मैच हारी है जो रैंकिंग्स में 10वें नंबर पे है। आपकी टीम के सीनियर प्लेयर्स के बैट नहीं चल रहे। आपकी टीम के पार्ट टाइमर्स जो हैं वो 7 ओवर्स में 66 रन्स खा रहे हैं। लाइनअप जो आपका है उसमें स्पेशलिस्ट होने के बजाय ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। ये एक बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। ये एक बुरा दिन नहीं था। ये एक रियलिटी चेक था टीम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आगे आपने जाना है खेलने एशिया का। मैं कब से अपनी वीडियोस में एक बात कह रहा हूँ यार कि इतने ऑलराउंडर्स खिलाने के बजाय आपको स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए। इन थ्योरी, इन प्रिंसिपल, लॉजिक बिल्कुल ठीक है ऑलराउंडर्स की और पूरी दुनिया इस टेम्पलेट के लिहाज से चल रही है। लेकिन दुनिया के पास मार्कस स्टोइनिस जैसे ऑलराउंडर्स हैं। दुनिया के पास मिच मार्श जैसे ऑलराउंडर्स हैं। दुनिया के पास डैरेल मिचेल जैसे ऑलराउंडर्स हैं। दुनिया के पास माइकल ब्रेसवेल जैसे ऑलराउंडर्स हैं। हमारे पास उस मयार के, उस क्वालिटी के ऑलराउंडर्स नहीं हैं। आज आपका जो ये पूरी जितनी भी बारिश हुई पे जैसी भी होगी, जो भी होगी, आपकी जो टीम का बेस्ट बॉलर था, ठीक है? वो था अबरार अहमद, हमारे मिस्त्री भाई। अबरार अहमद ने 7 ओवर्स में जो बॉलिंग कराई है, वही 7 जो ओवर्स थे, वो आपने करवाए हैं सलमान अली आगा से और साइम अय्यूब से, जिन्होंने अभी ठीक है टी20 सीरीज़ में साइम अय्यूब ने अच्छी बॉलिंग की है। पिछले साल से साइम अय्यूब और सलमान अली आगा काफ़ी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हैं ये पार्ट टाइमर्स। यही चीज़ हुई थी हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जब हमने खुशदिल शाह भाई और सलमान अली आगा भाई और साइम अय्यूब भाई से बॉलिंग करवाना शुरू कर दी थी। वही चीज़ जो हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी, वही चीज़ आज हमारे साथ हुई है। एक बात मैं कर रहा हूँ जी कि आपको अबरार अहमद और सुफियान मुकीम दोनों को अपनी प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए। आगे एशिया कप है उसमें तो आपको ख़ास तौर पे इन दोनों को खिलाना चाहिए। वही 7 ओवर जो अभी हमने साइम अय्यूब और सलमान अली आगा से करवाए हैं। अगर वो 7 ओवर आज हम सुफियान मुकीम से कराते तो कहीं से ये मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत सकती थी। नए बॉल से जब इतनी मतलब पिच पे सपोर्ट थी बॉलर्स के लिए, हसन अली ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शुरू में ही हसन अली ने 2 विकेट्स ली थी। शाहीन अफरीदी वाज़न्ट अप टू द मार्क टुडे। ठीक है, मतलब डिसेंट सी बॉलिंग की हुई है, लेकिन आपका जो अटैक का स्पेयर हेड है, आपका जो प्रीमियर बॉलर है, वो इतनी मतलब एवरेज बॉलिंग नहीं करता। आपको कगिसो रबाडा इस पिच पे इतनी एवरेज बॉलिंग करता नज़र नहीं आएगा। आपको जसप्रीत बुमराह इस पिच पे इतनी एवरेज बॉलिंग करता नज़र नहीं आएगा। आपको मिचेल स्टार्क इस पिच पे इतनी एवरेज बॉलिंग करता नज़र नहीं आएगा। अगेन शाहीन अब बहुत बेहतर फॉर्म में है कंपेयर टू भाई जो 2-3 साल से कर रहे थे, लेकिन टुडे जितनी पिच पे सपोर्ट थी, जिस तरह की कंडीशंस थी, उस लिहाज से आई फील लाइक शाहीन अफरीदी नए बॉल को सही तरीके से कैपिटलाइज़ नहीं कर पाया। अब अगर हम देखें तो स्कोर तो हमारा वैसे ही बहुत एवरेज था। पहले बारिश हुई उसकी वजह से कोई ओवर्स पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, जो दूसरी बारिश हुई है उसके बाद मैच हो गया था कम, कोई 40 ओवर रह गए थे। फिर जो हमने 35th ओवर में मारे उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई है। जो इनिंग्स का सबसे मतलब पाकिस्तान की इनिंग्स का सबसे हाईएस्ट रन स्कोरिंग ओवर था, कोई 17 के करीब उस ओवर में हमने रन मारे हैं। उसके बाद जाके जो ओवर्स मिस हुए वो मेथड लगा के बॉयज़ ने एडजस्ट कर दिया, 180 ऑड का ये चेज़ बनी है। बैटिंग में अब हम शुरू करेंगे कि देखिए, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं ना, मैं एक बात कह रहा हूँ कि यार अगर आप लोगों ने मेरी ये टी20 सीरीज़ वाली वीडियोज़ देखी हैं, मैं एक बात बार-बार कह रहा हूँ कि जो कैप्टन होता है उसको ओनरशिप लेनी चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए। कैप्टन का कंट्रीब्यूट करना, कैप्टन का मैच्योरली खेलना बहुत ज़रूरी है। अभी इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ खत्म हुई है। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने हर मैच में जितने मैचेस वो खेला है उसने वो कैप्टन रोल अदा किया है। उसने स्टेप अप किया, उसने परफॉर्म किया। इंडिया के लिए शुभमन गिल ने सीरीज में कमाल परफॉर्मेंस दी है, उसने स्टेप अप किया, उसने परफॉर्म किया है। रिजवान ने पहले ओडीआई में मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने 50 तो मार दी थी। आज पिच मुश्किल थी, लेकिन मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एक बहुत ही अजीब तरीके से आउट हुए। स्वीप मारने गए हैं बॉल को मोती है भाई को, मोती का बॉल टर्न कर गया और रिजवान हो गया एलबीडब्ल्यू। प्लम आउट था और जैसे ही वो हुआ अंपायर ने आउट दिया। मुझे यकीन था कि रिजवान भाई जो है, ओ सॉरी, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब अभी इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि हम इन सबको तो घर से एक पर्सनल रिव्यू मिलता है ना अम्मा अब्बा की तरफ से। तो खैर, बात सारी की सारी ये है यार, अगर बॉल इतना टर्न कर रहा है, अगर पिच इतनी मुश्किल है, आप 37 बॉल्स खेल चुके हो,
उसके बाद आउट होना गलत बात है। ये फ़र्क है आपकी इनिंग्स में और रोशन चेज़ की इनिंग्स में। रोशन चेज़ आज का मैन ऑफ द मैच है, ठीक है, रोशन चेज़ ने आके वेस्ट इंडीज़ को जिताया मुश्किल सिचुएशन में प जब फँस गई थी। रोशन चेज़ फँसा हुआ था, रोशन चेज़ ने अपना टाइम लिया, लेकिन उसके बाद जो उसने बॉल्स लिए, उसने एक्सेलरेट किया और उसने पूरा भी किया। बाबर आज़म की तरफ अगर मैं आऊँ तो आप सब जानते हैं कि मैं बाबज़ी का कितना बड़ा फ़ैन हूँ और मैं हमेशा बाबर आज़म को सपोर्ट करूँगा। लेकिन ये जो बाबर आज़म मुझे आज देखने को मिला है, ये मुझे कहीं से भी उसके आधे के बराबर भी नहीं लग रहा, उस बाबर आज़म के, जो हमें इतने सालों दिखता रहा है। बाबर आज़म ने इतने स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए हैं कि पिछले मैच में जब बाबर आज़म ने 47 भी मारा है, तो लोगों को तब चढ़ गई थी कि यार ये क्या परफॉर्मेंस है इतनी बॉल्स खेलने की। क्यों? क्योंकि हर मैच में या 50 होता था या 100 होता था या 60 होता था या 70 होता था और बेयरली कभी कोई 20-30 होता था। उसके साथ अगर आप कंपेयर करें बाबर आज़म को, तो बाबर आज़म अब मुझे उसके वही बात होगी आधे के बराबर प्लेयर भी नहीं लग रहा। आज बाबर आज़म जिस तरीके से आउट हुआ है, अगर तो वो कोई होती ना अनप्लेएबल डिलीवरी, तो मैं आज को कहता कि यार बाबर की इसमें गलती नहीं थी। डिलीवरी अच्छी थी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इतनी कोई वर्ल्ड क्लास डिलीवरी नहीं थी कि उसपे इतना बैम्बूज़ल हो जाओ कि आपके पैड से लग के बॉल जाके विकेट्स को हिट करे। बहुत लेज़ी तरीके से बाबर आज़म आया, शॉट पे लेट था। मुझे जो पर्सनली लगता है, मुझे ये लगता है अब अगेन जितना ये पहले अनफिट हो गया था उसकी निस्बत तो अभी ज़्यादा फिट लग रहा है बाबर आज़म। लेकिन बाबर आज़म की फ़िटनेस जो है, इसने जो वेट गेन की है, इसकी वज़ह से इसकी ना ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन और इसकी मोबिलिटी थोड़ी वीक है। आज भी ये बॉल पे लेट आए हैं, इसका बैलेंस नहीं था, इसका फुटवर्क नहीं था, जिसकी वज़ह से ये इतने बुरे तरीके से बोल्ड हुए। लेकिन फिर वही बात होगी कि यार कंडीशन मुश्किल है, तो दूसरी टीम के लिए भी है, उनके बैट्समैन के लिए भी है। पिच मुश्किल है अगर, तो दूसरी टीम के लिए भी है, उनके बैट्समैन के लिए भी है। बात सारी की सारी ये है कि यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम बाबर आज़म एंड टुडे बाबर आज़म वाज़ वेरी, 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 वेरी एवरेज। वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि अगेन वही बात है यार कि बाबर ऑलरेडी इतना कोई अच्छे फ़ॉर्म में नहीं है। वैसे ही पूरा मुल्क वैसे नफ़रत करता है बाबर आज़म से, गालियाँ दे रही होती है, लिंग घंटे का किंग। ये जो इसने परफ़ॉर्मेंस दी है ना, इसमें ये सारे वो तो बहुत खुश होंगे जो बाबर आज़म के दुश्मन हैं। बताएँ मुझे कमेंट्स में, आज किस तरीके से आप हेट करेंगे बाबर आज़म को, क्या कहेंगे? लेकिन वही बात है, सीनियर प्लेयर को स्टेप अप करना चाहिए। बाबर आज़म इज़ वन ऑफ द प्रीमियर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है? मेरे लिए अभी भी बाबर आज़म इज़ द बेस्ट। मेरे लिए अभी भी एज़ अ बाबर आज़म फैन आई एम होपफुल कि तीसरे मैच में अच्छी परफ़ॉर्मेंस देगा बाबर आज़म। मेरे लिए अभी भी वो उम्मीद की किरण बाकी है कि बाबर आज़म का कमबैक होगा और बाबर आज़म सबको खा पी के निकल जाएगा। लेकिन आज ही ये देख के यार मुझे बड़ा दुःख हुआ है क्योंकि ये इज़ अ फॉल फ्रॉम ग्रेस फॉर बाबर आज़म। वेरी डिसअपॉइंटिंग। तीसरे जो हमारे सीनियर बैट्समैन हैं, हमारे टी20 के कप्तान साहब, आप सबके फेवरेट सलमान कोच स्टीव ऑस्टन भाई। सलमान कोच स्टीव ऑस्टन भाई की पहले मैच में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। सलमान कोच स्टीव ऑस्टन भाई की पूरी टी20 सीरीज़ में भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। आज भी अगेन वही बात होगी, आप लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हो। आप टी20 के कप्तान हो। आपको जब आपको नज़र आ रहा है कि बाकी सीनियर प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, तो यंग बच्चों को एक्सपोज़ नहीं होने देना, आपको रिस्पॉन्सिबली खेलना है। 13-14 बॉल्स खेल के 9 रन्स पे आउट हुए। अगेन अच्छा शॉट बॉल था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई इतनी एक्सप्रेस पेस थी कि इतने बुरे तरीके से वो बॉल लग के पीछे कीपर कैच कर लेता। वेरी डिसअपॉइंटेड अगेन क्योंकि आप सीनियर प्लेयर हो, तो यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम योर सीनियर प्लेयर्स। इस पिच पे, इन कंडीशंस पे आके वो प्लेयर्स जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो प्लेयर्स जो फ्रेश हैं, वो आके आपके सीनियर्स को हर लिहाज से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको इतने अच्छे यंग बच्चे मिले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि आपके सीनियर प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत अरसे से। अभी आपने इन लोगों को ड्रॉप किया, बाबर आज़म को आपने ड्रॉप किया, आपने रिज़वान को ड्रॉप किया। मैं खुश था, मुझे ये था कि यार अभी इनके अंदर लगेगी आग और ये ऐसी क्रिकेट खेलेंगे कि ये ज़बरदस्ती टीम में वापस अपनी जगह बनाएँगे। ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट 2 ओडीआईज़ मुझे ये पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। अभी भी अगेन उम्मीद है कि ये बॉयज़ अभी भी ऐसा कमबैक मारेंगे क्योंकि इन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं टीम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एंड दे हैव बीन वेरी गुड सर्वेंट्स ऑफ टीम पाकिस्तान, लेकिन अभी इस वक़्त इन बॉयज़ से नहीं हो रहा। मुझे भी दुःख है लेकिन ये एक फैक्ट है। जब आपके तीनों सीनियर बैट्समैन बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान और सलमान अली आगा इतनी जब अंडरवेलमिंग सी परफॉर्मेंस देंगे, तो आप नए बच्चों से क्या उम्मीद रखते हो?
फिर भी नए बच्चे आके आपको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हुसैन तलत ने आते साथ अटैक करना शुरू किया, खूबसूरत बैटिंग कर रहा था, अनलकी रहा, वो बॉल तेज था, अंडर एज हुआ, कीपर ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। सेकंड हाईएस्ट आपका रन स्कोरर था विद आई थिंक 31 गालिबन हुसैन तलत। हसन नवाज अगेन प्रूव्ड एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर अस। हसन नवाज की हमें कितनी शिद्दत से ज़रूरत थी, शायद इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं था अनटिल हसन नवाज एक्चुअली शोड अप। हसन नवाज हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह गॉथम सिटी के लिए बैटमैन है। हसन नवाज ने एक और खूबसूरत कंट्रीब्यूशन की है, आपके आज भी हाईएस्ट रन स्कोरर थे। आखिरी ओवर में भाई ने 2 छक्के मारे हैं, फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा बारिश होगी। हुसैन तलत ने खूबसूरत क्रिकेट आके खेली है। हुसैन तलत भी आके उसी पिच पे खेल रहा है, हसन नवाज भी आके उसी पिच पे खेल रहा है, उसी बॉलिंग ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहा है। तो अगर यंग बच्चे आके आपको आउट परफॉर्म कर रहे हैं आपके तमाम सीनियर्स को, वेरी, वेरी, वेरी कंसर्निंग यार। आज जो 3 बॉयज़ इंक्लूड हुए थे हमारी टीम में, हसन अली इंक्लूड हुआ था, मोहम्मद नवाज़ इंक्लूड हुआ था और अबरार अहमद इंक्लूड हुआ था। तीनों ने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, उन तीनों से तो बेहतर परफ़ॉर्मेंस दी है इन माय ओपिनियन जिन तीनों को बाहर किया गया, अपार्ट फ्रॉम सुफ़ियान मुकीम। सुफ़ियान मुकीम अगेन वही बात होगी, मैं चाहता हूँ कि चाहे एशिया कप हो, ये जितनी भी एशियन कंडीशंस है, इवन इन द थर्ड ओडीआई मैं ये चाहूँगा कि सुफ़ियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों खेलें। क्योंकि अगर आपके 20 ओवर आज के मैच के लिहाज से तो 14 ओवर बन जाते हैं ना, लेकिन अगर आपके 20 ओवर निकाल रहे हैं ये 2 इन कंडीशंस पे, तो आप लोगों को मिडल ओवर्स में कोई भी नहीं खेल सकता। सीरीज़ बराबर हो गई है, टी20 सीरीज़ में भी यही हुआ है। अगेन क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, आके रोमारियो शेफर्ड ने जिस तरह गेम को अटैक किया है, आके रोशन चेस ने जिस तरह अपना टाइम लेके अटैक किया है, बात सारी की सारी ये है कि यार खुदा का वास्ता है पार्ट टाइमर मॉडल से निकलें बाहर, एक कोई स्पेशलिस्ट खिला लें। यही है यार आज की वीडियो। कमेंट से मुझे बताएं आप सबका क्या ख्याल है। अब जो तीसरा होगा वो डिसाइडर होगा। गुड क्रिकेट वाइट है वेस्ट इंडीज़, लेकिन इतनी कोई अच्छी क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने इतनी नहीं खेली कि हमें वो बैम्बूजल कर दें जिस तरह हम हुए। हमारी अपनी गलतियाँ और बहुत पुअर डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट फ्रॉम टीम पाकिस्तान। अगेन वेरी डिसअपॉइंटेड। लेट्स होप अगले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस हो। जाते जाते आखिरी बात यार, मेरी वीडियोस को लाइक करो, उन पे कमेंट करो, उन्हें शेयर करो और अगर आप नए हो तो क्या करो, सब्सक्राइब।